तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी पर। जी हाँ गाइस, अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होता देखना चाहते हैं, और हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं ढेर सारा कंटेंट स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड मोटिवेशन से रिलेटेड। तो देखिए गाइस, डे ड्रीमर स्टडी चैनल पर आपको मिलता है ढेर सारा कंटेंट, और स्टडी की बात करें या तो वो गवर्नमेंट जॉब है या फिर प्राइवेट जॉब। जी हाँ गाइस, हमारा चैनल डे ड्रीमर स्टडी उन लोगों के लिए ही है जो लोग दिन में सपने देखते हैं और दिन में ही उन्हें पूरा करने की काबिलियत भी रखते हैं, और कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। डे ड्रीमर स्टडी चैनल आप देख रहे हैं तो कामयाबी की पहली सीढ़ी तो आप ऑलरेडी चढ़ ही चुके हैं। तो इस वीडियो का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये वीडियो का टॉपिक है, और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या समझते हैं। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक की बात करें, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो लोग अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब, उनको बहुत सारी मेहनत करनी होती है, ढेर सारी मेहनत करनी पड़ती है एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करने के लिए। ऐसा ही एक टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको पढ़ना लोगों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी बुक जो है कितनी मोटी है। अब इतनी मोटी बुक पढ़ने बैठेंगे तो कितना ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो इतनी मोटी बुक आपको खुद से ना पढ़नी पड़े और आपका काम जो है वो हल हो जाए, तो हम इसी वीडियो में आपके लिए लाए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ही इजी बनाकर आपको समझाएंगे, जिससे आप अपने सारे एग्ज़ाम्स के साथ साथ अपने कॉलेज सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम भी क्लियर कर पाएँ, और वो भी बहुत ही आसानी से। तो देखिए गाइस, जब बात होती है प्लेसमेंट की, जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं और बात आती है प्लेसमेंट की, तो हम सभी को ही बहुत डर लगने लग जाता है। ऐसा लगने लग जाता है दिन रात मेहनत करने के बाद भी कि हो सकता है कि हम इसको ना सॉल्व कर पाएँ, हम उसको ना क्रैक कर पाएँ। हर कंपनी जो आती है, नई कंपनी आती रहती है, पहली कंपनी में नहीं होता, दूसरी कंपनी में नहीं होता, तो लगने लगता है कि क्या हमने ढंग से पढ़ाई नहीं की थी क्या। पर आपके साथ ऐसा ना हो, आप पहली ही कंपनी में जाकर सेलेक्ट हो जाएं। इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपको करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जिस तरीके से एप्टीट्यूड आपके लिए एक नीड है, अगर आप प्राइवेट जॉब स्विच कर रहे हैं, अगर आप किसी टेक जॉब में भी स्विच कर रहे हैं तो भी, और नॉन टेक में भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जा सकता है। पर ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं? अब आप देख सकते हैं इतनी मोटी बुक आपको ना पढ़नी पड़े, इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये वीडियो। तो देखिए गाइस, इस वीडियो में बहुत इजी तरीके से आप ये पूरी बुक बिना पढ़े ही पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ पाएंगे, और उसके कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी आपको बेहद आसानी से आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। सबसे पहली चीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? Operating system is an interface between hardware and application. Operating system होता है एक interface between hardware and application. तो आप देख सकते हैं गाइस, ये हमारा लोगो है डे ड्रीमर स्टडी चैनल का। तो इस वीडियो को जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।
और ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। आपको बता देते हैं कि हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं आप ऑपरेटिंग सिस्टम से? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन। Operating system is an interface between hardware and applications. तो क्या समझते हैं आप हार्डवेयर से? What do you mean by hardwares? हार्डवेयर, जब बात आती है हार्डवेयर की तो हार्डवेयर के कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं। जैसे कि उसका जो पहला एग्जाम्पल है, जैसे कि रैम, मेमोरी, हार्डवेयर। हार्डवेयर की शॉर्ट फॉर्म हमने HW लिखी है, रैम, मेमोरी। जैसे कि आप हार्डवेयर के एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन एंड कीबोर्ड। ये जो है हार्डवेयर के एग्जाम्पल है, राइट। बट जब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तो हमने बताया है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशंस। तो इसमें एप्लीकेशन क्या होता है? व्हाट इज़ एप्लीकेशन? क्या आपको एप्लीकेशंस के कुछ एग्जाम्पल आते हैं? एप्लीकेशंस के एग्जाम्पल क्या आपको आते हैं? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन। अगर हम बात करें एप्लीकेशन की तो गूगल क्रोम, नोटपैड and terminals are the example of application. हम आपके लिए यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, नोटपैड एंड टर्मिनल। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ये इंटरफेस होता है। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में क्या है? इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशंस। ओके, हार्डवेयर मतलब हमारी स्क्रीन हो गई कंप्यूटर की, हमारा कीबोर्ड हो गया, हमारा माउस हो गया, हमारी मेमोरी हो गई, रैम हो गई, ये हार्डवेयर्स हैं। और एप्लीकेशन क्या है? गूगल क्रोम हो गया, नोटपैड हो गया, टर्मिनल्स हमारे एग्जाम्पल हैं। इन दोनों के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन आपको हो चुका है क्लियर, मुबारक हो। तो बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है। व्हाट डू ऑपरेटिंग सिस्टम डू? राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर करता क्या है? तो हम आपको बता दें, हम आपको समझा दें कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। आपके अकॉर्डिंग क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। बहुत सारे वर्क हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कौन कौन से हैं? हम ज़रा अपना ब्लैक बोर्ड साफ़ कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं वाइट बोर्ड, राइट। ओके देन चलिए,
तो बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डू मेमोरी मैनेजमेंट। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, दैट इज memory management. The second thing is process scheduling. The third thing is space management. The fourth thing is disk management. And also the operating system do so many tasks, that is process management also. तो operating system do memory management, process scheduling, space management, disk management and process management also. Swapping too. तो अब बात कर लेते हैं ओएस की, ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्क मैनेजमेंट हमने यहाँ आपको बता दिया है। बात करते हैं अब ओएस इन फ़ोन की। तो आप देखिए, ओएस अगर हम फ़ोन में बात करें, हमारे फ़ोन में ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे फ़ोन में, दैट इज़ एंड्रॉयड, iOS। एंड बात करें विंडोज़ की, तो हमारे विंडोज़ में कौन सा होता है, दैट इज़ लाइनक्स, मैक ओएस, यूनिक्स, RTOS, राइट। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई है? अगर क्लियर हो गई है, ये सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दीजिए। क्या आपने हमसे पूछा RTOS क्या होता है? क्या आप में से किसी को पता है व्हाट इज़ RTOS? व्हाट इज़ RTOS? व्हाट इज़ RTOS? दैट इज़ रियल टाइम OS। सो बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है रियल टाइम OS। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं RTOS की, जो कि है हमारा रियल टाइम OS।
RTOS ना बेसिकली क्या होता है, मिलिट्री एप्लीकेशंस में या फिर IoT डिवाइसेस में ज़्यादा यूज़ होता है। जब हम बात करते हैं RTOS की तो वो मिलिट्री जो है हमारे एप्लीकेशंस में एंड IoT डिवाइसेस में ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए हम आपको बताते हैं क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इट इज़ वेरी यूज़फुल in these application where we have to talk with the hardware directly, जहाँ हमें हार्डवेयर से डायरेक्टली जो है बात करनी पड़ती है, वहाँ पर हम RTOS का यूज़ करते हैं। इसीलिए RTOS जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कहाँ पर यूज़ होता है, IoT डिवाइसेस में, या फिर वो कहाँ यूज़ होता है, मिलिट्री एप्लीकेशंस में। तो इसीलिए ये जो है हमारा RTOS के बारे में, रियल टाइम OS, आप अब इसके बारे में जान चुके हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की। क्या आपको पता है कि प्रोग्राम क्या होता है? देखिए ये बहुत बेसिक है और आपके बेसिक क्लियर होना बेहद ज़रूरी है। तो बेसिक के लिए ही बनाई गई है ये वीडियो। प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं? तो इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस that computer follow to do a specific task. It is a set of instruction that computer follow to do a specific task. तो अब आपको पता चल गया प्रोग्राम क्या होता है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस क्या होता है? चलिए अब इस टर्म को डिस्कस करते हैं, प्रोसेस। तो a process is an instance of a program. प्रोग्राम के एक इंस्टेंस को प्रोसेस बोलते हैं। Process is an instance of a program in execution. When a program loaded into memory and executed, it became a process. Every process has its own PCB, that is program control block. You have to look into this very clearly. It should be very clear in your mind because these are all basics. The very first thing that I told you is program. What is a program? क्या होता है program? तो a program is a set of instruction that computer follows to do a specific task. I have to write this for you, I think, so that it will be very clear to you guys. देखिए प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम, it is a set of instruction. It is a set of instruction that computer follow to do a specific task. It is a set of instruction that computer follow to do a specific task. पर जब हम बात करते हैं प्रोसेस की, जब हम बात कर रहे होते हैं प्रोसेस की, तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम. तो प्रोसेस इज अ प्रोसेस is an instance of a program
and execution. Process is the instance of a program in execution. When a program loaded into memory and executed, it became a process. When a program loaded into memory and executed, it became a process. Every process has its own PCB, program control block. So let me write it down for you for your convenience. देखिए, a process is an instance of a program in execution. When a program is loaded into memory and executed, it became a process. Every process has its own PCB, that is program control block. PCB, that is program control block. Let me show it to you clearly so that you can take a picture or you can take a note. Find a small block which contain all information related to that process. PCB क्या होता है? प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? PCB क्या होता है? A small block which contain all information related to that process. A small block which contain all information related to that process. Okay, I can write it down. देखो, बात कर रहे हैं हम PCB की. PCB होता है प्रोग्राम control block, right? A small block which contain all information related to that process. जैसे कि मेमोरी स्पेस, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक, वेरिएबल, रेजिस्टेंस, फास्ट मेमोरी. What is IPC? Inter-process communication. If two processes want to communicate with each other, then they communicate through the IPC, that is community through bus type memory. Fine. तो अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की. If this clear, have to rub it. And we have to talk about our next topic, that is
IPC. What is I, P and C? Okay, what do you think about that? That is also valuable to us. You have to comment down into the chat box. तो देखो गाइज, ये जो चीज़ है ना IPC, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, इसीलिए ये कराना आपको उतना ही ज़रूरी हो जा रहा है. तो IPC अगर हमारा द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, आई हैव टू राइट, इसकी फुल फॉर्म्स भी इम्पॉर्टेंट होती हैं. इंटर प्रोसेस communication. Inter-process communication. If two processes want to communicate with each other, then they communicate through IPC. ठीक है. अगर दो प्रोसेस को आपस में जो है कम्युनिकेट करना पड़ेगा तो वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे? IPC के थ्रू. ठीक है. तो एंड ये जो कम्युनिकेशन होता है ये होता है बस टाइप कम्युनिकेशन, राइट? सी, राइट? ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. क्या आपको पता है व्हाट इज़ अ थ्रेड? व्हाट इज़ अ थ्रेड? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की. सो आई एम रबिंग दिस आउट एंड और यू कैन टेक अ पिक्चर. नाउ आई एम रबिंग दिस आउट एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है थ्रेड. थ्रेड. तो थ्रेड एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं. यू नो, एक प्रोसेस, हम बात कर रहे हैं प्रोसेस की, मैं आप यहाँ पे लिख देती हूँ. एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं. आप समझो, मल्टीपल. और ये जिस टाइप के मैं डायग्राम्स आपके लिए बना रही हूँ सिर्फ आपकी काम को इजी करने के लिए है, जिससे आप पिक्चर से ये स्पेसिफाई कर पाएँ. बट जो डायग्राम आप एग्ज़ाम में जाके बना सकते हैं वो भी हम आपको इसी वीडियो में देंगे. तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी पर. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होता देखना चाहते हैं. तो बात करते हैं हम थ्रेड की. तो एक प्रोसेस के अंदर ना मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं. देखो, अगर एक प्रोसेस के अंदर 10 थ्रेड है, सपोज़ एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमने यहाँ मल्टीपल थ्रेड माने, हमने कहा 10 थ्रेड है. तो अगर एक प्रोसेस के अंदर 10 थ्रेड है तो वो थ्रेड उस प्रोसेस के स्टैक को यूज़ कर सकता है. ठीक है. तो वो थ्रेड उस प्रोसेस के, तो वो क्या कर सकता है बताएं आप? तो वो थ्रेड उस प्रोसेस के मेमोरी स्टैक को यूज़ कर सकता है. राइट? तो देखिए, हमने पढ़ा है एक प्रोग्राम है. राइट? प्रोग्राम के अंदर प्रोसेस है, क्योंकि प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम. प्रोग्राम का एक इंस्टेंस को जो कि एग्जीक्यूशन में है अभी, उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोसेस. और एक प्रोसेस के अंदर जो है थ्रेड्स होते हैं.
राइट। एक प्रोसेस के अंदर क्या होते हैं, थ्रेड्स होते हैं। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, जब देखो मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, तो थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग, अब हमारे पास एक नया टॉपिक आया है जिसे हम यहाँ लिखते हैं, दैट इज मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग से आप क्या समझते हैं? मल्टी थ्रेडिंग होता है कि एक प्रोसेस मल्टीपल थ्रेड को रिस्पॉन्स कर सकती है। एक प्रोसेस मल्टीपल थ्रेड को रिस्पॉन्स कर सकती है, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल थ्रेडिंग। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी पर, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारा कंटेंट स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड मोटिवेशन से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ हमारे स्क्रीन पर, और इससे अगले पार्ट में हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। अब तक आपका जो बेसिक है, जो आपको बेसिक नॉलेज ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने से पहले होनी चाहिए थी, वो आपको हमने बता दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी हमने आपको काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हैं उससे हमने आपको रूबरू करवा दिया है। तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिएगा, और हमारे डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि कुछ किया नहीं है दिन भर, कुछ किया नहीं है दिन भर, फिर भी थक रहे हो, ऐसे होंगे क्या तुम्हारे सपने पूरे? ये अपनी ज़िंदगी के साथ तुम आखिर कर क्या रहे हो? जहाँ हो वहीं रहना है क्या तुमको? जहाँ हो वहीं रहना है क्या तुमको? या अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए भी कुछ करना है तुमको? तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हम आपसे एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? क्या आपको कोई आइडिया है? अगर हाँ, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दीजिए, और अगर नहीं तो वेट कीजिए, अगली ही वीडियो में आपको ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ से भी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और क्या आपने प्लेसमेंट से रिलेटेड और टॉपिक्स कवर किए हुए हैं? जैसे कि बहुत से टॉपिक्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी उनका एक पार्ट है। हम आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बताना चाहते हैं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अभी बेसिक्स कवर करने के लिए ही ये डायग्राम हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि हमने वीडियो में बताया था आपको कि ऐसे डायग्राम्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो आप एज इट इज़ जाकर अपने हैं स्कूल में, आई मीन्स अपने एग्ज़ाम्स में जाकर एज इट इज़ बना सकते हैं, और उससे आपको प्लेसमेंट्स के
एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि हम बनाने जा रहे हैं अपना एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम। आप इसको ट्रैफिक लाइट बिल्कुल भी मत समझिएगा, क्योंकि ये ट्रैफिक लाइट नहीं है। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाई थी, बताई थी, पर और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वे में मैं आपको ड्रॉ कर कर उस चीज़ को बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो हार्डवेयर आता है, उसके बाद हार्डवेयर का इंटरफेस आता है, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस, और उसके बाद आपको देखने को मिलता है यूज़र प्रोग्राम। तो ये है एक डायग्राम, एंड आप इसको एग्ज़ाम में और भी अच्छे तरीके से बता सकते हैं और बना सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ साथ मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस।